हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटी सब्जेक्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म एंड इस्ट एग्जाम्पल। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ये 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कभी कभी 10 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें आपको इसके सभी जितने टाइप्स होते हैं उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म की क्या होते हैं। अगर दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन में फ्लो चार्ट लिख के आते हो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म में, तो एक अच्छे मार्क्स गेन। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, अदर। तो सॉलिड की सबसे पहले बात करते हैं। सॉलिड जो डोजेस फॉर्म है वो दो टाइप्स में, यूनिट डोजेस फॉर्म, बल्क डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या आता है दोस्तों? टैबलेट। टैबलेट में जैसे पैरासीटामोल हो गया। कैप्सूल। कैप्सूल में जैसे पेंटापैराजोल हो गया। फिर इसमें पाउडर आता है। तो पाउडर में हमारा क्या हो गया? पाउडर में जैसे इन्फेक्शियस जो पाउडर होते हैं वो हो गया। पिल्स में माइपिल्स हो गया। बल्क डोजेस फॉर्म। अब बल्क डोजेस फॉर्म में फाइन पाउडर्स हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए, डस्टिंग पाउडर जैसे कूलिंग के टाइम जैसे आप यूज करते हो नाइसिल की पाउडर, ये सब हो गए। डेंटिफ्राइस में आपके कॉलगेट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में दो होते हैं: मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म। तो मोनो मतलब नाम से पता चल रहा है इसमें एक फेस होगा, बाइफेजिक में दो फेस होगा। तो अब इसको समझते हैं। तो मोनोफेजिक में सॉल्यूशन हो गया, माउथवाश हो गया। माउथवाश में हेक्साडिन माउथवाश एक आता है। गार्गल्स हो गए, लोशन हो गए। लोशन में कैलामाइन लोशन आता है। लिनामेंट्स हो गए। सिरप। सिरप में जैसे कफ सिरप हो गया, एलिक्जर ड्रॉप्स। तो ये सभी हो जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा है बाइफेजिक। बाइफेजिक मतलब क्या हुआ? टू फेस। इसमें क्या है? दो फेसेज रहते हैं, जिसमें इमल्सन और सस्पेंशन होते हैं। इमल्सन में क्या होता है? मिल्क और बटर होता है। सस्पेंशन मतलब चॉक पाउडर इन वाटर। जैसे सस्पेंशन क्या होता है? चॉक पाउडर इन वाटर। तो इसको सस्पेंशन बोलते हैं। और जो सस्पेंशन और इमल्सन होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। दोस्तों, अभी आगे आप पढ़ोगे तो इमल्सन और जो सस्पेंशन का आपका एक चैप्टर ही है पूरा। तो इसमें आप समझोगे इमल्सन क्या है, इमल्सन के एडवांटेज, सस्पेंशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फिर आप इसमें पढ़ोगे स्टेबिलिटी क्या है। तो ये सभी के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस। गैसियस या अदर्स। तो गैसियस में इनहेलर्स हो गया, एरोसोल हो गया। इनहेलर्स में जैसे ब्रोंकोडायलेटर, जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है। एरोसोल। एरोसोल दोस्तों परफ्यूम वगैरह में आता है जो प्रोडक्ट, उसको एरोसोल बोलते हैं। एरो मतलब एयर प्लस सॉल्यूशन, एयर प्लस लिक्विड का बना हुआ रहता है, उसको एरोसोल कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिफाइन देखते हैं कि डोजेस फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। तो डोजेस फॉर्म आर द कैरियर मीडियम थ्रू विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर टू द साइट ऑफ एक्शन विद द बॉडी। तो अब डोजेस फॉर्म क्या है? हम ड्रग कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ADME, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ये क्या है? जो हमारा डोजेस फॉर्म है क्या एक तरह का हमारा कैरियर मीडियम है, जिसके थ्रू हम ड्रग ले रहे हैं या हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है और अपना साइट ऑफ एक्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज में दो फेस होते हैं, फेस 1 फेस 2। फिर वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, हमारे बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में या वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब एवरी डोजेस फॉर्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड एक्सिपिएंट्स। जो ड्रग होते हैं, ड्रग के साथ जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपना क्या शो करते हैं? जैसे आपका फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, ये सब क्या एक्सिपिएंट्स है, कम्बिनेशन है। ड्रग के साथ नॉन ड्रग कॉम्पोनेंट का कम्बिनेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। ये क्या करता है? आपके ड्रग की स्टेबिलिटी को मतलब वो नहीं शो करता है। ये क्या करता है? शो करता है ड्रग के स्ट्रक्चर को, ड्रग को मतलब ये देखने में अच्छा करता है, ये सब करता है। ड्रग मतलब इक्वल टू API। API क्या होता है अब उसके बारे में समझते हैं। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो API क्या है दोस्तों? एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जिसको एक्चुअली यूज किया जाता है डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डिजीज में। और जो एक्सिपिएंट होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है? सेफ टू फॉर्मुलेशन देता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को और मेक करता है प्रिपरेशन को मोर एलिगेंट बनाता है, जो मैं आपको बता रहा था। और ये क्या हुआ? ये दोनों मिल के क्या बनते हैं? मेडिसिन, एक प्रॉपर मेडिसिन बनता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो मैंने कितना अच्छा आप लोगों के लिए डोजेस फॉर्म के एक फ्लो चार्ट बनाए हैं। और अगर आप इसी तरह ये फ्लो चार्ट अपने एग्जामिनेशन में लिख के आते हो तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में।
तो दोस्तों आपको इसी को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है कौन क्या सा है। तो जैसे टैबलेट में आप बताते हो तो टैबलेट क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं। टैबलेट को आप स्प्लिट कर सकते हो लेकिन कैप्सूल को स्प्लिट नहीं कर सकते हो। पाउडर क्या है, पाउडर भी एक तरह का सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। फिर इसमें आपके बताओ पाउडर के एडवांटेज बताओगे, डिसएडवांटेज बताओगे। फिर इसी तरह मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ गया दोस्तों, आप इसमें सॉल्यूशन, माउथ वॉश, गार्गल्स, लोशन, इलामेंट, सिरप, एलिक्जर्स के बारे में बताओगे। फिर इसमें बाईफेजिक होता है, बाईफेजिक के बारे में बताओगे, ये सभी के बारे में बताओगे दोस्तों मैं यहाँ पे भूल गया था आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बताने के लिए। तो अभी मेरे को याद आया, इसमें क्या होता है, इसमें भी दो होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनल में क्या हो गया आपका, सपोस्ट्री हो गया, फिर पेसरीज हो गया। एक्सटर्नल में आपका क्या आ जाएगा, जेल्स आ जाएगा, क्रीम आ जाएगी, जेलीस आ जाएगी, ऑइंटमेंट्स आ जाएंगे, पेस्ट आ जाएंगे, तो ये सब आ जाएंगे। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, इसमें सेमी सॉलिड, तो इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड का कम्बिनेशन होता है, जिसमें आपका सपोस्ट्री होगा, पेसरीज होगा, जेल हो जाएंगे, क्रीम हो जाएंगे, जेलिस हो जाएंगे, ऑइंटमेंट, पेस्ट। तो दोस्तों ये पूरा है आपका डोजेज फॉर्म। आप इसी तरह फ्लो चार्ट अपने एग्जामिनेशन में जब भी क्लासिफिकेशन पूछे तो इसी तरह क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट बना के आना विथ एग्जाम्पल्स, और उसमें थोड़ा सा बता देना डोजेज फॉर्म होते क्या है, एपीआई क्या है, एक्सिपेंट्स क्या है। तो अगर आप इसी तरह लिख के आओ तो और आप इसी तरह अपने एग्जामिनेशन में बता के आते हो तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।